जय विश्व बंधु। संपूर्ण श्रीमद् भगवत गीता अब तक अध्याय 7 के 24 श्लोक हम पूरे कर चुके हैं। यहाँ तक भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, जो लोग अनेक प्रकार के अन्य अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं वो देवी देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें लेकिन वो मुझे ही प्राप्त होते हैं। लेकिन मैं अपने योग माया से प्रकट होता हूँ, इसलिए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा को वो लोग ऐसा समझते मनुष्य की भांति उत्पन्न हुआ, ऐसा मानते हैं। या मैं भी व्यक्ति की तरह से व्यक्ति भाव में रहता हूँ, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ हूँ, वो ऐसा मानते हैं। अब तक भगवान अर्जुन को ये बता चुके। बंधु, यहाँ एक बड़ा प्रश्न है, मैं कहूं या कोई और समझे कि हाँ, हमारे यहाँ भारत में जैसे भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान आदिनाथ, भगवान बहुत सारे भगवानों का, भगवान परशुराम, ऐसे भगवान, और उसमें भगवान यहाँ कृष्ण भगवान स्वयं यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ, मेरे स्वरूप को लोग नहीं जानते, मुझको नहीं जानते, मुझे व्यक्ति मानते हैं। बंधु, यहाँ पर सही वैज्ञानिक ढंग से अगर देखने जाओगे तो शरीर तो उनका भी वही है। आज जैसे सभी मानवों के शरीर हैं, जिस तरह की देह है, चर्म देह है, 2 कान, 2 आंख, नाक, हाथ, पांव, मुंह, सब वही है और वैसा ही दिखाई देता है। बंधुओं, ये जितने भी वेद पुराण ग्रंथ शास्त्र, सारे विश्व में जो भी हमारे यहाँ वेद पुराण और ग्रंथ शास्त्र बोलते हैं, वहां पर दूसरे प्रकार के साहित्य तो है ही है, इतिहास जो भी कुछ है, मैं नहीं मानता कि ये कुछ भगवान ने लिखा है। लिखने वाले वो मेरे और आपके जैसे ही 2 हाथ पैर वाले लोग रहे हैं और उनकी भी सोच हमारी तरह से रही है। अब सोच का मतलब इसी शरीर में एक निम्न प्रकार की सोच है, मध्यम प्रकार की सोच है, उत्तम प्रकार की सोच है, निकृष्ट कर्म है, सुकृष्ट कर्म है, सदकर्म है, दुष्कर्म है, लेकिन है इसी सृष्टि में। बंधु, मैं बहुत बार इस बात को बोल चुका हूं कि इस परमात्मा की सृष्टि में अंधेरा और उजाला सदैव बराबर है, यानी बुराइयां और अच्छाइयां भी हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता, किसी काल में न हुआ है और न कभी होगा कि संपूर्ण रूप से बुराइयां खत्म हो जाएं और अच्छाइयां बनी रहे। नहीं, अच्छाइयों का ही दूसरा भाग बुराई है, वो कभी दब जाते हैं। सीधा भाग जब ऊपर होगा तो दूसरा भाग दिखाई नहीं देगा, ऐसा हो सकता है, परंतु कभी नष्ट नहीं हो सकता। समूल मूल विनाश नहीं हो सकता, बीज नाश नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कभी कुछ लोग ऐसा भी समझ सकते हैं कि वो भगवान, उस शरीर में भगवान है, वो भगवान, वो सब कह रहे हैं कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं वैसा हूं, क्योंकि वह माना कि वो मनुष्य ही है, माना कि एक मानव है, लेकिन वह मानव उस सत्ता को प्राप्त कर चुका है जिसको कहते हैं परमात्मा। आज जो पदाधिकारी एक किसी देश का राष्ट्रपति उस पद को पा चुका है, तो राष्ट्रपति के पद की भाषा में बोल सकता है मैं, क्योंकि वह उस पद पर है, उसको पाए हुए, उसको प्राप्त है, इसलिए वो कह सकता है कि मैं। तो उस परम सत्ता को प्राप्त हुए हैं ये लोग, और वो परमात्मा के स्वरूप में स्थित होकर के बात कर रहे हैं। तो बंधुओं, इस तरह भगवान ने कहा, मनुष्यों की भांति जान करके व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ, ऐसा मानते हैं लोग मुझको। अब अर्जुन को अध्याय 7 का 25वां श्लोक है, 24 श्लोक अब तक पूरे हो चुके हैं। अब भगवान आगे यहां से कह रहे हैं, नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको मामजम अव्ययम। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ रहता हूं, सबके सामने सब समय में प्रकट नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य समुदाय जो कहा गया है। देखिए, ये बात ये अपने भारतीय ग्रंथ महाभारत से, ये खंड है श्रीमद् भगवत गीता, महाभारत के ही एक खंड है। यहां पर भी भगवान अपनी भाषा में कह रहे हैं कि अज्ञानी मनुष्य समुदाय, कौन सा अज्ञानी, मूढ़ो अयम नम जाना, मूढ़। यदि कोई संत महात्मा, यदि कोई
विशेष महापुरुष या कोई व्यक्ति अगर कभी यहाँ पर साधारण लोगों को कहता है कि वो अज्ञानी लोग हैं, मूढ़ लोग हैं, या वो बुद्धू लोग हैं, बोधवान नहीं है, अबोध हैं, तो इन बातों को संपूर्ण लोगों को गलत अनुचित न लेकर के उसको समझने का प्रयास करें। क्योंकि शासक होते हैं, संत होते हैं, जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, वो बोधवान कहे गए हैं और संपूर्ण प्रजा को अबोध कहा जाता है, अज्ञानी कहा जाता है। इसलिए भगवान कोई ऐसा नहीं कि किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। आज की भाषा में अगर कोई व्यक्ति कह देता है कि भाई सभी अज्ञानी लोग हैं, वो समझ नहीं रहे, तो वो लोग इस पर बुरा मानते हैं कि हमको अज्ञानी कह दिया, हम अज्ञानी हैं। अज्ञानी का मतलब जो उस परम तत्व को, उस परमार्थ को, उस परम पद को, सच्चिदानंद घन को, उस आनंद को प्राप्त करना नहीं चाहता, उधर जाना नहीं चाहता, उसको बिल्कुल नहीं समझता, केवल अपने शरीर पालन में या अपने जीविका उपार्जन में ही जीवन बिता रहे हैं, वो सभी अज्ञानी। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि नाहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावृत है, मूढ़ो एवं नाम जानाति लोको मामजमव्ययम्। मूढ़ो, मूढ़ मतलब अज्ञानी लोग उनको कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं, अपनी योग माया से छिपा हुआ, क्योंकि सभी लोग उस माया के ही बंधन में हैं, उस माया के ही प्रपंच में सब लोग फंसे हुए हैं। उस माया से आगे देखने की, सोचने की, विचार करने की उनकी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए वो कहना चाह रहे हैं योग माया से छिपा हुआ। अगर वो माया का पर्दा हटे तब उनको परम ब्रह्म परमात्मा का कुछ ध्यान, कुछ ज्ञान, कुछ अनुभूति हो गई। तो भगवान कहते हैं कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके सामने प्रत्यक्ष नहीं होता हूं। तो मूढ़ो एवं नाम जाना थी, तो इसलिए अज्ञानी जन्म समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को भी साधारण मनुष्यों की तरह से जन्मने मरने वाला यह अमूढ़ो एवं नाभ जानाती, यानी यह अज्ञानी समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी को भी, मैं परमेश्वर हूं, ईश्वरों का ईश्वर हूं, पर मुझको भी साधारण मनुष्यों की भांति जन्मने और मरने वाला समझता है। बंधुओं, शरीर सबके नष्ट हुए हैं, कृष्ण भगवान को भी जो इस गीता को सुना रहे हैं उनका भी शरीर शांत हुआ है। ऐसा कथा आती है प्रभास चित्र में, भगवान कृष्ण और अर्जुन होते हैं, वहां एक बहेलिया के द्वारा एक बाण मारा जाता है और उनके पैर में लगता है। कभी ऐसी कहानी भी आती है कि वह बहेलिया पूर्व काल में, त्रेता में, जब भगवान राम थे तो राम ने बाली को मारा था, तो उस बाली को ही वरदान दिया गया कि भाई तू अगले जन्म में मुझे मार देना या इसका तेरा मैं बदला चुका दूंगा। तो वह बहेलिया बाली बना है या कृष्ण भगवान को। ये सभी बातों को मैं प्रमाणित नहीं करता, जो बातें चल रही हैं वो बता रहा हूं। सही समझ में आने के लिए अगर कोई मुझको कह दे फिर महाराज निर्णय क्या है, इसका निश्चयात्मक क्या है, वह केवल उस जिज्ञासु को बताया जा सकता है जो हमारे सामने प्रत्यक्ष में उपस्थित हो और उससे जब वार्ता की जाए उसकी क्या जिज्ञासा है, वो कहां तक अपने को समझता है। क्योंकि मूढ़ो एवं नाम जानाती, अज्ञानी जन समुदाय नहीं समझ सकता। तो जो उस स्तर पर नहीं है वो उन बातों को नहीं समझेंगे। उनके स्तर से भी ये मैं जो बातें कर रहा हूं ये भी आज उस समाज के स्तर से ऊपर की बातें हैं। इसमें भी लोगों को कुछ जानकारी नहीं, उसको जानना भी नहीं चाहते। उनको तो अपने विषय विलासता की बातें, कुछ लोगों के हमारे जो राक्षसी भाव में है, आपका जितना सत्य है उतना असत्य भी है, जितना अनुचित है उतना उचित भी है। तो अनेक प्रकार के लोग अपनी अपनी तरह से उसकी व्याख्या कर लेते हैं। तो बंधु, यहाँ भगवान ने कहा कि अर्जुन, मैं अपनी योग माया से छिपा रहता हूँ, सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, लेकिन मुझ अविनाशी और अजन्मा को भी लोग मनुष्य की भांति जन्मने मरने वाला मानते हैं। अध्याय 7 का ये 25वां श्लोक। बंधु, यहाँ पर अभी हम विराम करेंगे। जय विश्व।